Dear students and my dear children, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अधिकार, अंतर्वण या प्रत्यायोजन पढ़ा था और उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को सीखने को मिली। आज का जो चैप्टर है वो नया चैप्टर है, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। इसके अंतर्गत संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है एवं उन्हें पदों पर लंबे समय तक बनाए रखने की प्रयास भी की जाती है। प्रबंध के इस प्रकार के अंतर्गत संगठन संरचना में रखे गए सभी पदों को या विभिन्न पदों को भरा जाता है। उसमें कोई भी पद को खाली नहीं रहने दिया जाता। नियुक्तिकरण मानव शक्ति का नियोजन, उनकी प्राप्ति, प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित होता है। मानवीय संसाधन विकास कार्य के अंतर्गत मानव शक्ति को उन्नति और विकास की सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे सुनियोजित प्रशिक्षण योजना बनाना, पदोन्नति करना एवं स्थानांतरण करना और योग्यता मूल्यांकन के तरीकों को शामिल किया जाना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी पद पर उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने से है प्रबंधकीय भाषा में पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की समस्त क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहा जाता है। प्रबंधकीय कार्य के रूप में नियुक्तिकरण संगठन संरचना में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की प्रक्रिया है। इसकी पूर्ति के लिए सबसे पहले हमें श्रम शक्ति का निर्धारण करना पड़ता है। इसके बाद भर्ती का प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, चयन करना होता है, नियुक्ति करनी होती है और पदोन्नति, मूल्यांकन एवं व्यक्तियों का विकास किया जाना है, ताकि संगठन ढांचे में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकें। इसके अंतर्गत हम कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट, चयन, सिलेक्शन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और नियुक्ति, जॉब सिलेक्शन, पदोन्नति, प्रमोशन आदि क्रियाएं की जाती हैं। इसे हम यह कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती की क्रिया की जाती है। चयन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि प्रक्रियाओं का समावेशन किया जाता है या समावेशन होता है और विकास तथा उन्हें संगठन में बनाए रखने की कोशिश की जाती है। प्रोफेसर कुंटुज के अनुसार प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न पदों को भरना होता है।
अर्थात प्रोफेसर कुंटूज ने कहा है कि प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत आने वाले तमाम पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना है या उससे रिलेटेड है। The managerial function of staffing involves the filling and keeping field position in the organizational structure। ये प्रोफेसर कुंटूज ने अपने शब्दों में कहा है। नियुक्तिकरण में प्रोफेसर डोनल के अनुसार नियुक्तिकरण में संगठन संरचना का जन प्रबंधन सम्मिलित है, जो कर्मचारियों का उचित एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा नियुक्ति व्यक्तियों का विकास करता है ताकि वे संरचना के अनुसार योगदान प्रदान कर सकें। इसी प्रकार बेंजामिन के अनुसार या प्रोफेसर बेंजामिन ने अपने शब्दों में कहा है कि नियुक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्य पर व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण, कार्य और कार्य परिचय मूल्यांकन का विकास सम्मिलित होता है। अर्थात उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नियुक्तियां प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति, विकास तथा उन्हें संगठन में बनाए रखने से संबंधित होती है या रखती है। नियुक्तिकरण की जो तमाम बातें आप लोगों के सामने समक्ष में जो रखा गया, इससे संबंधित बातों में हम देखते हैं कि इसकी कई विशेषताएं अथवा प्रकृति हैं और नियुक्तिकरण की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर हैं वो निम्नलिखित हैं। नियुक्तिकरण लोगों से संबंध या संबंधित होती है। स्टाफिंग डील्स विथ पीपुल्स। नियुक्तिकरण दूरगामी परिणामों वाला होता है। Staffing is a function of far-reaching consequence। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया होती है। Staffing is a continuous function। यह अत्यंत ही प्रभावी होता है वातावरण पर, इसका प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ स्टाफिंग। और यह भावी आवश्यकताओं यानी भविष्य में होने वाली जो आवश्यकताएं हैं या भविष्य में जो पड़ने वाली आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। स्टाफिंग फुलफिल्स the present and future needs। अर्थात नियुक्ति प्रबंध का एक मुख्य कार्य है और इसके अंतर्गत संगठन में स्थापित विभिन्न पदों का व्यक्तियों को की नियुक्ति की जाती है या विभिन्न पदों पर
व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। और इसमें भी जरूरी बात यह है कि उन्हें पदों पर लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है या प्रयास की जाती है। नियुक्तिकरण की विशेषताओं और प्रकृति के अनुसार ही नियुक्तिकरण के कई महत्व और आवश्यकताएं पड़ती हैं, जैसे मैंने नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। बच्चों आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए फेयर कॉपी में जो मैं लिखा रहा हूँ। ये नोट्स है, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इसको आप लोग पढ़ें और इसका मूल्यांकन करें। केवल पढ़ के ऐसे छोड़ देना, इसको देखिए। पहले भी हमने आपको बताया है, एक तरह से ये रिपीट हो रही है ये चैप्टर्स। नियुक्तिकरण की महत्व एवं आवश्यकताएं, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। किसी भी संस्था में कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रबंध की नियुक्तिकरण प्रक्रिया इस आवश्यकता को पूर्ति करती है और सही पदों के लिए सही व्यक्तियों का चयन किया जाता है प्रबंध के द्वारा। आधारभूत रूप में संगठित संरचना में नियुक्तिकरण रिक्त पदों की पूर्ति करता है, क्योंकि उपयुक्त नियुक्ति करते समय योग्य कर्मचारियों का चयन आवश्यक है। तो नियुक्तिकरण की आवश्यकताएं एवं महत्व भी इसमें आती हैं, जैसे नियुक्तिकरण मानव प्रबंधकीय कार्य है। दूसरा, नियुक्तिकरण योजनाओं को कार्य रूप प्रदान करती है। तीसरा, नियुक्तिकरण संगठन संरचना का निर्माण करती हैं और नियुक्तिकरण सीमित साधनों की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। पांचवा है, नियुक्तिकरण व्यवसाय की समस्या के समाधान में सहायक होती है। छठा, नियुक्तिकरण कर्मचारियों के विकास में सहायक होती हैं या सहायता प्रदान करती हैं। योग्य एवं सक्षम कर्मचारियों को खोजने में भी यह सहायक होती हैं या अपने अहम भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। नियुक्तिकरण कर्मचारियों की आवश्यकताओं से अधिक होने को रोकता है, उस पर अंकुश लगाता है। ज्यादा भीड़ लगाने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। तो नियुक्तिकरण प्रबंध का इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्य एवं उत्तरदायित्व है, जो संस्था के कार्य संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रबंधकीय कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करने, उनके विकास करने तथा उनको संस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है और उससे संबंधित कार्य को कार्य रूप प्रदान करने का कार्य करती है। तो आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें यह सारी बातें आई और अभी हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध के इस प्रकार के अंतर्गत संगठन संरचना में रखे गए सभी पदों को भरा जाता है और किसी पद को खाली नहीं रहने दिया जाता है, ताकि
नियुक्तिकरण उपयुक्त व्यक्तियों का समावेश कर सके। उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और उसे सही पद से सुशोभित किया जा सके, ताकि प्रबंधन को जो आवश्यकताएं हैं संस्था में उसकी पूर्ति हो सके। तो नियुक्तिकरण का मुख्य कार्य है, ये मुख्य 2-3-4 कार्य है जो मैंने आपको बताया, जैसे भर्ती, रिक्रूटमेंट किया जाना, चयन, सिलेक्शन किया जाना, प्रशिक्षण, उसे ट्रेनिंग दिया जाना, और कार्य पर नियुक्ति माने ऑन द जॉब सिलेक्शन किया जाना, और 5वां है पदोन्नति, प्रमोशन से सुशोभित किया जाना। ये तमाम बातें यदि आती हैं तो आपका प्रबंधन चलेगा और अच्छे ढंग से चलेगा, और इसके कोई भी परेशानी या कोई दुश्वारियां उसमें सामने में नहीं आएंगी। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मैं अपने आज के क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और आप लोग अगर नहीं समझे होंगे तो भी, और समझ गए होंगे तो भी, किताब निकाल करके डिफरेंट बुक्स को निकालिएगा, उसको देखिएगा कि जमील सर ने कहाँ से पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है। यदि गलत है तो हमको बताइए, और सही है तो भी हमको बताने का प्रयास कीजिए, और इसको याद कीजिए, फेयर कॉपी बनाइए बच्चों। अभी समय है बहुत, और लॉकडाउन में कहीं घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल घर पे रहेंगे, अपने को सुरक्षित रखेंगे और घर वालों को भी सुरक्षित रहने देंगे। धन्यवाद।